बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि ओवरी कह रहा हूँ हिस्टोलॉजी स्लाइड जो है ना सेकंड ईयर की, उसको थोड़ा सा ना वो शो करवा दें। देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कॉलेज की स्लाइडें देखें, क्योंकि वही प्रैक्टिकल के अंदर आनी है। आप दूसरे कॉलेजेस की देखेंगे तो उससे काफ़ी मसला होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। थोड़े थोड़े इनके जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले है ओवरी के अंदर ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, ठीक है। ये ओवरी की है सारी की सारी। इसके अंदर आपने अगर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है तो मीज़ोवेरियम लिख देना है, इसके अलावा ओवेरियन फॉलिकल लिख देना है और कॉर्टेक्स और मेडुला लिख देना है, बस दैट्स मोर देन इनफ। इस तरह यार एक मिनट, ये अब नेक्स्ट जो होता है ना इसके अंदर आ जाता है इलियम, ठीक है। इलियम हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी जो है ना ये सारे का सारा पार्ट है। तो इसके अंदर सिंपली आपने आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जो है ना वो लिखने हैं। एक तो पेयर पैचेस जो होता है ना इसका मेन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, ठीक है। ये सारे का सारा आपको इलियम नज़र आ रहा है। पेयर पैचेस इसके अंदर लिखनी है, ये लिम्फोसाइट वगैरह जिसके अंदर। इसके अलावा मैक्सिमम गोबलेट सेल लिख देने, क्लब शेप्ड विलाई लिख देनी है, और इसके अलावा क्लब शेप्ड राउंडेड विलाई विद माइक्रो विलाई, मतलब माइक्रो विलाई और विलाई वो दोनों लिख देने हैं। पेयर पैचेस लिख देने हैं और गोबलेट सेल लिख देने हैं, कुछ भी नहीं और करना। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी। ये आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये ड्रा करने वाले, इसके अंदर आपने सिंपल वो कॉर्टेक्स लिख देना। यार ये क्लियर आ रही है ना? हाँ, सिंपली आपने कॉर्टेक्स लिख देना, जिसके अंदर ग्लोमेरुला ही हो गया। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेडुलरी रेज लिख देना है। इसके अलावा आपने लिख देना मेडुला कंटेन रीनल पिरामिड्स, लूप ऑफ हैंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वही सिंपल बातें बच्चों वाली आपने लिख देनी है, कुछ भी नहीं लिख देना। इसके बाद जो है ना वो एपिडेडिमस हो गया। आपने इसके लिए जो है ना वो टेस्ट वाला की याद करना है। इसके अंदर रेगुलर ल्यूमन होते हैं, ठीक है। सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया, मतलब स्टैटिक्स जो होते हैं ना, मैंने यहाँ यूँ याद किया हुआ था कि स्टीरोसीलिया होती है ना, तो इस वजह से। और इसके अलावा नो फाइब्रो मस्कुलर स्टोमा हो गया, नो फाइब्रोजा हो गया, बस ये इसके 3-4 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट लिख देना। रेगुलर ल्यूमन, सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया, फाइब्रो मस्कुलर स्टोमा इसके अंदर नहीं होता, नो फाइब्रोजा, ना तो फाइब्रोजा था ना फाइब्रो मस्कुलर स्टोमा होता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कोलोन के अंदर आपने लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, तो इसका जो है ना, एक मिनट मुझे देखने दें। हाँ, इसके अंदर आपने एक तो विलाई नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, इसके अंदर कोलोन है ना, तो कोलोन के अंदर विलाई भी नहीं होते, और इसके अलावा टीनिया कोलाई होते हैं, ठीक है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा मच मोर गोबलेट सेल्स जो होते हैं ना, वो इसके अंदर कोलोन के अंदर सारे के सारे आपने लिख देने हैं। एक मिनट, इसके अलावा सैरी बेलम है, ये आपने फर्स्ट ईयर में नहीं सेकंड ईयर के अंदर ही है। एक सैरी बेलम था और एक ये था। ये सैरी बेलम मैं एंटीबायोटिक्स का करता हूँ। पाइलोरस ऑफ स्टोमिक के अंदर जो होता है ना वो आपने लिखना है लॉन्ग गैस्ट्रिक पिट्स लिख देने हैं। इसको गौर से देख लो ना। आप उन वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, इससे इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर होगी। स्टोमिक के पाइलोरस के अंदर लॉन्ग गैस्ट्रिक पिट्स लिख देनी है, और ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड इन म्यूकोजा हो गया, ट्यूबुलर ग्लैंड लिख देनी है और लॉन्ग गैस्ट्रिक पिट्स लिख देनी है, और कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर ही है ना। हाँ, इसके अंदर हमें बच्चे को पता है कि इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, ठीक है। थिक लैमिना प्रोप्रिया होता है, बड़ी अजीब सी इसकी जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा जो होते हैं ना वो ब्लैडर होते हैं, नो ल्यूमन इन एविडेंट, थिक होते हैं, 3 लेयर्ड मस्कुलर होते हैं। इसके अंदर ना तो कोई ग्लैंड है ना म्यूकोजा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं भूलनी। इसके अलावा आप थिक लैमिना प्रोप्रिया लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसने यूरिन को होल्ड करना है। वेरी थिक जो होते हैं ना 3 मस्कुलर लेयर्स आपने लिख देनी है, और 3 लेयर्ड मस्कुलरस जो होते हैं ना वो नो ग्लैंड और नो म्यूकोजा, सिंपल। नेक्स्ट जो होता है ना वो हमारे पास आ जाएगा ड्यूडिनम जो होता है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, आपने लिख देना विलाई विद माइक्रो विलाई। हाँ, ड्यूडिनम का जो इंपॉर्टेंट है पीडी से मैंने याद किया था, ब्रूनर्स ग्लैंड इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा लेस नंबर ऑफ द गोबलेट सेल इलियम के निस्बत ज़रा थोड़े से कम होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो होते हैं ना विद थायराइड ग्लैंड, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन कुछ ना कुछ ये काम करेगी। एक मिनट मुझे इसको थोड़ा सा ना करने दें। हाँ, थायराइड ग्लैंड आ गया। थायराइड ग्लैंड में क्या है कि फॉलिकल विद पिंक कोलाइड होती हैं, मतलब सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आपने लिख देनी है ना। इसकी सबसे पहले एपिथेलियम आप लिखेंगे सिंपल क्यूबाइडल। ये देखिए रटा लगाने वाली चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं आना, ठीक है। इसके अलावा इंटर फॉलिकुलर स्टोमा आ जाना विद पैरा फॉलिकुलर सेल, और न्यूमेरियस कैपिलरीज आपने लिख देनी है। आपको ये इसके अंदर यार थोड़ी सी ब्लर है, मैं कोशिश करता हूँ कोई और इसकी पिक्चर अगर हो मेरे पास तो मैं अपलोड कर दूँ। नेक्स्ट जो होता है ना वो हमारे पास है जनाब प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है।
जनाब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है ना उसके लिए आपने लिखना है फाइब्रो मस्कुलर जो होता है ना टिश्यू कैप्सूल लिख देना है, प्रोस्टेटिक एसिनाई लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि प्रोस्टेट का आपने स्ट्रक्चर तो देखा ही हो। फाइब्रो मस्कुलर स्टोमा लिख देना, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा भी आपको इसके अंदर एक नज़र आएगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। फाइब्रो मस्कुलर ट्रू कैप्सूल गौर से लिखते जाए साथ साथ, प्रोस्टेटिक एसिनाई लिख देनी है, फाइब्रो मस्कुलर स्टोमा लिख देना और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा लिख देना है, सिंपल है। उसके बाद जो होता है ना वो एयर के ऊपर आ जाए, एयर का ये जो है ना पिन्ना, ठीक है, एयर के पिन्ने के अंदर जो होता है ना वो हमारे पास हाँ एक तो हमें पता है इलास्टिक कार्टिलेज होती है पेरिकॉन्डियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, हेयर फॉलिकल होता है, स्वेटर स्पीशीज ग्लैंड सारे के सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ना वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब ये जो सिलेवरी ग्लैंड है ना उसकी बात कर रहा है। उसके ये है हमें पता है मिक्स्ड एल्विलाई है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है, सीरो म्यूकस ग्लैंड है ना, और इसके अंदर मैनी सीरियस डेमिल्यूज होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो डेमिल्यूज आपको नज़र आएंगी, ठीक है। लेट मी ओके। उसके अलावा आपने शॉर्टर और नैरो इंटरकलेटेड डिस्क लिख दी है, न्यूमेरस इंटरलोब्यूलर डक्ट्स, सिंपल बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लिप हॉन्ट इसका जो है ना वो मैं इस लिप के अंदर जो है ना वो गाइस सिंपल आपने गौर से अगर देखें आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नज़र आएगी, ठीक है। इसके लिए वो एक एपिडर्मस नज़र आएगी, डर्मस नज़र आएगी। एपिडर्मस में केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जिसके अंदर फ्री नर्व एंडिंग होती है, जबकि डर्मस होती है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आप लिख देंगे बस। स्केलेटल मसल कुछ होते हैं, कुछ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, माइनर सिलेवरी ग्लैंड, सिंपल, और इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो होते हैं ना हमारे पास आ जाएगी टंग, मतलब ज़ुबान। ज़ुबान का एक मिनट मुझे देखने दें, हाँ कोनिकल शेप्ड जो है ना ये इसको होंगे लिंगुअल पेपिला आपने लिख देनी है, लिंगुअल टॉन्सिल। ज़ुबान है ना, ज़ुबान जहाँ भी आएगी वहाँ पे लिंगुअल आ जाती है, ठीक है, लिंगुअल आर्टरीज और लिंगुअल वेन, वहीं से आप लिंगुअल टॉन्सिल लिख देंगे, एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड लिख देंगे। और इसकी जो है ना वो जो टंग के अंदर इंपॉर्टेंट बात स्केलेटल मसल होता है और कोई मसल नहीं होता। नेक्स्ट जो होता है ना वो है हमारे पास यूट्रस, ठीक है, यूट्रस 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 हाँ सिंपल कोलम्बरे मैंने फिंगर से याद किया था कि यूट्रस के अंदर फिंगर डालनी है, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या सिंपल कोलम्बरे एपिथेलियम है, ठीक है, और हाँ यूट्राइन ग्लैंड होंगे, नो सब म्यूकोजा थिक मस्कुलर होंगे, मतलब मसल अच्छे खासे होंगे, वेरी थिक मस्कुलरस होगा। और इसके अलावा जो होता है ना ओनली वन स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ एविडेंट, ओके, बस यही करना है। अपेंडिक्स, हाँ अपेंडिक्स तो गाइस अपेंडिक्स का जब आएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन का से रिलेटेड है ना, तो इसके अंदर जो होता है ना वो रिंग ऑफ लिम्फ नोड्यूल लिख देगा। टीनिया कोलाई इसके अंदर नहीं होते, फ्यू क्रिप्ट्स होती हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोन, और मस्कुलरस म्यूकोजा होता है, और कांस्टेंट म्यूकोजल फोल्ड्स आपने लिख देने हैं और कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट जो होता है ना वो है टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव के ऊपर आपने आ जाना, ठीक है। टेस्टिस के अंदर सिंपल क्या ट्यूनिक एल्बुजिनिया वेस्कुलोजा हो गया, वाव से मैंने याद किया था ना, वेजिनेलिस हो गया था, एल्बुजिनिया था और वेस्कुलोजा था, ठीक है। और बहुत सारे के सारे स्मेनिफेरियस ट्यूब्यूल विद स्पर्मेटोजोआ नज़र आएंगे आपको, ठीक है। और ग्रुप्स ऑफ लेडिंग सेल हो गया, ठीक है, जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करना है ना वो ग्रुप ऑफ लेडिंग सेल आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है वेजाइना, अच्छा जी, अब ये फीमेल का है तो वेजाइना के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, बिल्कुल स्मूथ सी जो है ना एपिथेलियम इसकी स्ट्रेटिफाइड है, स्क्वेमस है, स्क्वेमस, ठीक है। और नो म्यूकोजल फोल्ड, नो ग्लैंड, इसके अंदर ना तो कोई ग्लैंड होता है ना कोई म्यूकोजल फोल्ड होता है, जो भी आता है वो सारा ऊपर से ही सिक्रीशन सारे के सारी आती है। और थिक मस्कुलर जो है ना वो लेयर होती है, और इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ताकि ये कॉपुलेशन के दौरान जो है ना सेक्सुअल एक्ट के दौरान ये प्रोटेक्शन फ्राहम कर सके। नेक्स्ट जो होता है ना वो है हमारे पास गाल ब्लैडर, मतलब लीवर से रिलेटेड है ना, तो आपने लिखते हैं ना म्यूकोजल फोल्ड होते हैं इसके अंदर, और नो मस्कुलरस म्यूकोजा, फाइब्रो मस्कुलर लेयर हो गया और पेरी मस्कुलर लेयर होती है, और एब्सेंस ऑफ गोबलेट सेल और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोन इसके अंदर दोनों एब्सेंट हैं, गोबलेट भी और क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोन दोनों एब्सेंट हैं। इसके अलावा आपने म्यूकोजल फोल्ड इसके अंदर लिखने हैं, और क्या नज़र आ रहा है, नो मस्कुलर म्यूकोजा और फाइब्रो मस्कुलर लेयर हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल, हाईली कन्वोल्यूटेड ल्यूमन विद क्रिप्ट्स, थोड़ा सा इसे जूम कर लूँ मैं,
हाईली कन्वोल्यूटेड ल्यूमन विद क्रिप्ट्स एंड कैविटी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब गलत एपिथेलियम है ना, ठीक है, गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है सेमिनल वेसिकल। और थिन मस्कुलर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नहीं भूलनी, और कन्वोल्यूटेड क्रिप्ट्स एंड कैविटीज़। नेक्स्ट पैरोटिड ग्लैंड वही आ जाएगा, या मतलब आपका सिलेवरी ग्लैंड से रिलेटेड जो है ना। सीरस ऐसी नहीं आपको नज़र आएंगी इसके अंदर। और क्या था, इंटरलोबुलर डक्ट्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर सीरस डेमिन्यूल नहीं होती, वो सब मैंडिबुलर के अंदर होती है। नो सीरस डेमिन्यूल, आपने दोनों में फ़र्क जो है ना वो लिख देना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बन सकता है। और स्ट्राइएटेड डक्ट्स आपको नज़र आ रही है। ओके, नेक्स्ट जो है ना वो है लीवर। लीवर में हेपेटिक लोब्यूल विद सेंट्रल वेन और प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स आपने लिख देने हैं, क्योंकि लीवर के अंदर हमें पता है कि हेपेटोसाइट्स होते हैं ना। कुफर सेल्स भी आपको कुछ नज़र आएंगे। इसके अलावा हेपेटिक साइनोसाइड, सिंपल कुछ भी नहीं, बिल्कुल ये सूरज की तरह का आपको नज़र आएगी लीवर की। नेक्स्ट जो है ना वो है पेंक्रियाज। हाँ, पेंक्रियाटिक सीरस ऐसे नहीं, विद ओब्लिटरेटेड ल्यूमन और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, बस ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान और पेंक्रियाटिक सीरस ऐसे नहीं। एनोरेक्टल जंक्शन, मतलब जहाँ पे एनस ख़त्म हो रही है और रेक्टम जो होती है ना वो शुरू हो रही है, तो उसका जो है ना आप सिंपल अगर हम रेक्टम की बात करें ना, ठीक है, तो रेक्टम के अंदर कौन क्या है जनाब, हमारे ट्रांसवर्स फोल्ड नज़र आएंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लैबरकोन होंगे और टीनिया कोलाइरी होते हैं। जबकि एनस की जब बात करेंगे तो हम स्क्वेमस, बिल्कुल स्मूथ होती है ना एनस, ठीक है। तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम बता देंगे जंक्शन के ऊपर, और सब म्यूकोजल म्यूकस ग्लैंड, सिंपल। और ये आई थिंक सारी की सारी पूरी हो गई हैं। बाकी मैं देखता हूँ अगर और कोई मिली है तो वो बता देता हूँ।